हाय एवरीवन, कापरी जी ज्ञान बिंदु में आप सबका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आप सबों के बीच एक बहुत बड़ा अपडेट लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि यह वीडियो जितने भी झारखंड के किसी भी जिले से भरने वाले होमगार्ड के अभ्यर्थी हैं सभी को एकदम पूरी तरह से देखना चाहिए। जो भरे हैं वह भी देखें और जो अभी भरने से वंचित हैं या भरने वाले हैं वह भी देखें। चूंकि आपको मैं बहुत बड़ा इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूं कि वर्तमान समय में जो कुछ कुछ बच्चे इस प्रकार का गलती करके जो है फाइनल में आकर के क्या भुक्तभोगी होना पड़ता है, किस प्रकार से उसको भुगतना पड़ता है, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अपडेट देंगे। तो जैसा कि आप चलिए वीडियो को ना देर करते हुए आपको हम बताते चलते हैं कि जे आप यहाँ देख पा रहे होंगे दोस्तों कि जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त का कार्यालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा, तो ये चाईबासा से अपडेट आया है दोस्तों। इसमें कहा गया है, ये आदेश में कहा गया कि गृह रक्षक नव नामांकन विज्ञापन संख्या 125 में शहरी क्षेत्र में रिक्त के विरुद्ध चयनित अभ्यर्थियों के आलोक में विज्ञापन 50 झारखंड गृह रक्षा वाहिनी दिनांक 17/12/25 द्वारा गठित जांच समिति एवं अनुमंडल पदाधिकारी सदर चाईबासा के पत्रांक संख्या 816 साकिम दिनांक 17/12/25 से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार उल्लेखित 16 अभ्यर्थियों, जी दोस्तों यहाँ आप देख रहे होंगे 16 अभ्यर्थियों सूची संलग्न को सूचित किया जाता है कि उन्हें चयनित शहरी क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र जिला समादेष्टा कार्यालय झारखंड गृह रक्षा वाहिनी पश्चिम सिंहभूम चाईबासा में समर्पित करने का अंतिम अवसर दिनांक, आप यहां देख पा रहे होंगे अंतिम अवसर लिखा है, अंतिम अवसर दिनांक 26/12/25 तक दिया जाता है। यानी कि आपको इन सभी 16 कैंडिडेट को जो है एक लास्ट मौका दिया गया है कि 26/12/25 तक आप जो है अपना आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित करें, वरना आपका जो है ये स्वतः रद्द हो जाएगी। प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की परिस्थिति में आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, चाईबासा जो पश्चिम सिंहभूम में है फाइनल मेरिट लिस्ट तक पहुंच चुके हैं बच्चे, और इन सबों को जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ये पाया गया, तभी जाकर के ये नोटिस निकाला है। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि इस प्रकार का गलती ना करें। अब आपको आगे हम बताएंगे कि इनमें गलती क्या किया गया है, वो आपको हम गलती को दिखाएंगे। दोस्तों इन्होंने गलती, इन 16 अभ्यर्थियों ने गलती क्या किया था आप यहां देख पा रहे होंगे। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी का कार्यालय पश्चिम सिंहभूम चाईबासा झारखंड गृह रक्षा वाहिनी के ज्ञापन संख्या 50 दिनांक 17/12/25 द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन या मंतव्य निम्न तालिका के अनुरूप है। जैसा आप देख रहे होंगे कि यह क्रमांक संख्या है, उसके बाद पंजीयन संख्या, रोल नंबर, नाम, पिता या पति का नाम, प्रखंड में अंतर। जी दोस्तों ये इधर वाला इसमें क्या है, अभ्यर्थियों द्वारा मास्टर चार्ट में अंकित प्रखंड, और इधर वाला जांच दल द्वारा अंकित वास्तविक प्रखंड, और उसके बाद अभियुक्त। तो आपको मैं एक एक बता देते हैं कि कैंडिडेट ये इस प्रकार से 16, पहला नंबर कैंडिडेट का इन्होंने क्या किया था, ये जो फॉर्म जब फिलअप कर रहे थे उस टाइम इसका मास्टर चार्ट में पाया गया था सदर शहरी, यानी कि शहरी से इन्होंने फॉर्म भर दिया था। अब ये चाहे तो रियल में भरा हो या किसी कारणवश इन्होंने फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई हो, या जहां से फॉर्म भरवाते हैं कैफे वगैरह उनके द्वारा गलती हो गया हो, जैसे भी हो हमें उस पर नहीं जाना है। लेकिन ये गलती इन्होंने क्या किया था, जब फॉर्म भरा था सदर शहरी कर दिया गया। अब जब इसका जांच दल का बैठक, जांच डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होते हैं उसमें जब जांच किया गया तो उसमें वास्तविक इसका पाया गया क्या, ये जो है ग्रामीण से था, बंदगांव से। ये किससे था, बंदगांव से। यहां जैसा कि आप देख रहे हैं इन अभ्यर्थियों ने जब फॉर्म फिलअप किया तो इन्होंने भर दिया फॉर्म शहरी से, लेकिन इसका जब डॉक्यूमेंट जांच हुई तो पता चला ये बंदगांव ग्रामीण क्षेत्र के निवासी। तो यहां अभियुक्त में इसका कारण दर्शा दिया गया, अभ्यर्थियों के मूल आवेदन में संलग्न आवासीय प्रमाण पत्र का अवलोकन उपरांत पाया गया कि प्रमाण पत्र बंदगांव प्रखंड का है, यानी कि ये शहरी क्षेत्र से नहीं था। तो इन्होंने इस प्रकार का, जिस प्रकार से भी गलती हुआ हो लेकिन हुआ, और इनका इस प्रकार का कारण पाया गया। दूसरा का भी वही है, शहरी से भरा लेकिन इसका पाया गया सदर ग्रामीण से। अभ्यर्थियों के मूल आवेदन में संलग्न आवासीय प्रमाण पत्र का अवलोकन पाया गया कि प्रमाण पत्र सदर प्रखंड ग्रामीण का है। तो आप यहां देख रहे हैं साफ साफ कह दिया है, इनमें भी वही रीजन, इनमें भी वही रीजन। उसी प्रकार से तीसरा नंबर भी वही है, शहरी से भर दिया है, इनका भी है सदर ग्रामीण से। इनका भी जब डॉक्यूमेंट जांच की गई तो इनका भी ग्रामीण से पाया गया। इस प्रकार से कुल मिलाकर के 16 कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका जो है पाया गया फॉर्म कहीं से भरा था और वह रियल में कहीं के निवासी हैं। तो मैं आप सबों को बार बार पिछला वीडियो में भी बताया था कि आप जब भी फॉर्म भरेंगे तो आप जहां से आपके पास डॉक्यूमेंट अवेलेबल है वहीं से भरेंगे।
क्योंकि इनका अभी देखिए सारा चीज इन्होंने निकाल लिया, सारा चीज निकालने के उपरांत भी इनको झेलना पड़ा। अब क्या ये नोटिस में साफ साफ कर दिया कि आप अगर यदि यहाँ सदर शहरी का अगर यदि आप नहीं दे पाते हैं आवासीय प्रमाण पत्र, तो आपका जो उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। यानी कि आप दौड़ भी निकालिए, फिजिकल भी निकालिए, फाइनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आप जाकर के छंट रहे हैं, तो आपको इस तरह करने से क्या उचित मिलेगा बताइए? तो आपको नहीं करना चाहिए। इसलिए हमने ये पहले भी वीडियो में कहा है कि आप जहां से हैं, जिस प्रखंड से हैं, उसी प्रखंड से भरें। हाँ, अगर आप शहरी से हैं तो शहरी से भरें, लेकिन ये गलती ना करें कि हम भर देंगे बाद में इधर उधर से हो जाएगा। ऐसा नहीं होता दोस्त, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा आप सबसे आग्रह रहेगा कि आप जब भी फॉर्म को भरेंगे तो आप फॉर्म को थोड़ा सोच समझ के भरें। ऐसा करने से कोई फायदा नहीं है। जहां तक आपको सारा चीज करने के बाद झेलना पड़ेगा, तो ऐसा गलती क्यों करें हम? तो हमें उम्मीद है कि आप हमारी वीडियो को देख करके समझ चुके होंगे। आप देख पा रहे होंगे कुल मिलाकर के 16 अभ्यर्थी को जो है इस प्रकार का नोटिस जारी कर दी गई है कि आपका प्रमाण पत्र जो है गलत पाया गया, आप समय पर आकर के जमा करें, वरना आपका जो है उम्मीदवारी स्वतः रद्द हो जाएगी। यहां साफ साफ निर्णय दिया, उक्त सभी अभ्यर्थियों का चयन शहरी तकनीकी अथवा गैर तकनीकी के रिक्त के विरुद्ध हुआ है। इन सभी ये जो 16 कैंडिडेट हैं, इन सभी 16 का जो चयन हो चुका है, वो भी किसमें चयन हुआ है? तो ये देख पा रहे हैं आप आपको इसको तकनीकी के रिक्त पद के विरुद्ध, गैर तकनीकी और तकनीकी, ये दो प्रकार से, शहरी लेवल से तकनीकी में और कुछ कुछ गैर तकनीकी में, लेकिन है शहरी से। इन सबों का चयन हो चुका है। अतः उक्त अभ्यर्थियों को 7 दिनों के अंदर चयनित शहरी क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित करने का अवसर दिया जा सकता है। यानी कि आप जो है ये आखिरी मौका, आप देख पा रहे होंगे कि इनको जो आखिरी मौका मिला है कि 7 दिनों के अंदर आप जाकर के शहरी क्षेत्र का आवासीय प्रमाण पत्र समर्पित करें, ये अवसर मिला आपको। अन्यथा प्रमाण पत्र समर्पित नहीं करने की परिस्थिति में इनकी उम्मीदवारी रद्द की जाएगी। अगर आप शहरी से आवासीय प्रमाण पत्र नहीं दे पाएंगे तो आपका जो है उम्मीदवारी रद्द हो जाएगी, आपका बहाली नहीं हो पाएगा। तो चलिए, आपको इस प्रकार का इंफॉर्मेशन जो हमने दिया, ये सोच करके दे दिया कि कम से कम अभी जो कुछ जिले में बचे हुए फॉर्म अप्लाई करने के लिए, तो वो सब जो है इस प्रकार का गलती ना करें। बहुत ऐसे बच्चों का कमेंट आया कि सर पैसा हमने फॉर्म फिलअप कर दिया मगर पेमेंट कटाना भूल गए। अरे भैया, आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप थोड़ा ये तो समझिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्यों इस प्रकार का अपने आप में ढीलापन व्यवहार करें। तो इस प्रकार का ना करें। तो इसलिए आप सबों से उम्मीद है कि इस प्रकार का गलती ना करें। और जिन अभ्यर्थियों ने हमारा वीडियो देखता हो वो तो कदापि हमको लगता है कि गलती नहीं करेंगे, क्योंकि हम एक एक इन्फॉर्मेशन को पहले ही बता देते हैं। तो अगर इस प्रकार का इन्फॉर्मेशन आप सबों को अच्छा लग रहा है मेरे प्यारे दोस्त, तो हमारा वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा करके रख लें, ऑल नोटिफिकेशन ऑन करके, ताकि हम वीडियो देते ही आपके पास पहुंच जाएगी। और पूरा वीडियो देखें। मेरा ऐसा नहीं है कि आप शुरू में एक तरह से देख लियोगे, पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा कि क्या इसमें कमी है और क्या हमको पूरा करना है। तो चलिए, आप सबों को यह वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।